नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। बड़ी अजीब बात है। हम बात एसआईआर की नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में चल रहे घमासान की नहीं करेंगे। हम बात मरने वाले बीएलओ की नहीं करेंगे, विदेश यात्रा की नहीं करेंगे, चाहे राहुल गांधी की हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हो। लेकिन आज बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों की। क्या आने वाला साल 2026 के शुरुआत में हर्षोल्लास के बजाय डबडबाए आंखों से केंद्रीय कर्मचारी 2026 का स्वागत करेंगे? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, लगता है कि कोई गेम करीब करीब उनके खिलाफ खेलने का फाइनल हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के जनवरी में निकले जाएंगे आंसू। क्यों? क्योंकि 7 साल में पहली बार सबसे कम बढ़ेगा डीए, डियरनेस अलाउंस। जनवरी के महीने में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा झटका मिल सकता है, क्योंकि डीए पिछले 7 सालों में सबसे कम बढ़ने की उम्मीद है। इतने कम महंगाई भत्ते और केंद्रीय कर्मचारियों से आंसू निकले। 1,20,00,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और पेंशनर्स को नए साल में अपने सैलरी में मामूलून बढ़ोतरी से ही काम चलाना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार डियरनेस अलाउंस यानी डीए और डियरनेस रिलीफ यानी डीआर, इसमें सिर्फ 2% पॉइंट इजाफे की उम्मीद की जा रही है। इससे डीए 58% से बढ़कर 60% के करीब पहुंच जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह बढ़ोतरी पिछले 7 साल में सबसे कम होगी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी एआईसीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इस बार इतनी कम डीए हाइक के से झटके जरूर लग सकता है। जुलाई 2018 के बाद से 3% से कम डीए कभी नहीं बढ़ा। सातवें पे कमीशन साइकिल के तहत डीए की आखिरी बढ़ोतरी होगी। सातवें पे कमीशन का 10 साल का टर्म 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होगा। भले ही आठवें पे कमीशन बनाया गया है, लेकिन इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर में इसे लागू करने की कोई साफ तारीख नहीं बताई की गई है। ग्रे एरिया में है। कमीशन के पास अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने हैं। उसके बाद नए पे स्केल की स्टडी करने, उन्हें मंजूरी देने और लागू करने में आमतौर पर 2 साल लगते हैं। तो असल में कर्मचारियों को आठवें पे कमीशन की सैलरी हाइक का फायदा 2027 के आखिर या 28 की शुरुआत में ही मिल सकता है। सरकार ने इस साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग का गठन का ऐलान किया था। लेबर ब्यूरो 2025 तक के एआईसीपीआई आईडब्ल्यू नंबर जारी किए और इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जुलाई 2025 में 140.5 यानी 1.5 पॉइंट ऊपर था। अगस्त 2025 में 147.1 यानी 0.6 पॉइंट ऊपर था। सितंबर 2025 में 147.3 यानी 0.2 पॉइंट ऊपर था। अक्टूबर 2025 में 147.7 यानी 0.4 पॉइंट ऊपर था। इसका मतलब इंडेक्स लगातार 4 महीने से बढ़ रहा है, जो बढ़ते महंगाई के दबाव को दिखाता है। जुलाई 2025 से अभी तक डीए 58% है। अक्टूबर तक के डेटा और नवंबर और दिसंबर के संभावित ट्रेंड के आधार पर जनवरी 26 से अनुमानित डीए लगभग 60% माना जा रहा है। इस बार डीए सिर्फ 2% बढ़ेगा। इसके लिए नवंबर और दिसंबर 2025 के सीपीआईआईडब्ल्यू पैटर्न के आधार पर दो आसान सिनेरियो को समझे। अब पहला सीन क्या है? पहला सिनेरियो, इंडेक्स नवंबर और दिसंबर में 147.7 पर बरकरार रहता है। डीए कैलकुलेशन पिछले 12 महीने के एआईसीपीआई आईडब्ल्यू औसत के आधार पर हो जाता है। सातवें सीपीसी का फॉर्मूला इस प्रकार है: डीए प्रतिशत बराबर पिछले 12 महीने का सीपीआई आईडब्ल्यू औसत माइनस 1216.42 डिवाइडेड बाय
216.41 मल्टीप्लाई बाय 100, यह 161.42 बेस वैल्यू है। जितना अधिक औसत इंडेक्स होता है, डीए उतना ज्यादा तय किया जाता है। इस फॉर्मूले के तहत जनवरी 2026 के लिए डीए लगभग 60.21% पर आता है, क्योंकि सरकार इसकी औसत के आधार पर 1% तय करती है, जिसे सबसे करीबी फुल नंबर में राउंड अप किया जाता है। अगर किसी महीने का औसत डीए 57.86% आता है, तो उसे 58% तक राउंड अप किया जाता है। इस तरह देखा जाए तो 60.21% को राउंड अप फिगर में 60 कर दिया जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो देखिए। नवंबर दिसंबर में इंडेक्स एक एक पॉइंट बढ़ता है। नवंबर 25 में 148.7 तक बढ़ता है और 25 में इंडेक्स 149.7 पर बढ़ता है। इसी के साथ साल का एवरेज इंडेक्स और बेहतर होता है और डीए कैलकुलेशन लगभग 60.50% का आंकड़ा दिखाते हैं। लेकिन फिर राउंड नियम के चलते 60% डीए पर राउंड ऑफ किया जा सकता है। ये डीए, महंगाई और प्राइस इंडेक्स, ये हमेशा आंकड़ों को लेके आईएमएफ ने भी कहा, इंडियन मॉनेटरी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने भी कहा कि भारत को सी ग्रेड में रखा। इसका कारण ही है कि वो कहते हैं कि भारत के जो आंकड़े होते हैं, वो ऑथेंटिक नहीं होती, उसकी विश्वसनीयता नहीं होती। सरकार अपने अनुसार, मतलब पता नहीं, ये पहले डिजाइन्ड सरकार ही कहूँ आंकड़ों के मामले में। शायद चुनाव के नतीजे जो हमने देखा डिजाइन किए जाते हैं और उसके अनुसार फिर निर्णय आते हैं। तो क्या यहाँ पे भी कुछ डिजाइन किया जाता है, खासकर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उस हिसाब से? जब लोग कहते हैं कि सरकार के आंकड़े कहते हैं कि खुदरा महंगाई दर कम हो जाएगा या थोक महंगाई दर कम हो गया, लेकिन मार्केट में जो लोग जाते हैं लेने, उन्हें उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। तो ये रेट लाते कहाँ से हैं? जो सस्ता होता है, ये कहाँ से लाते हैं? क्योंकि ऑन एन एवरेज हमारे देश में यदि पिछला प्रोडक्शन देखा जाए, तो जो किसानों को मार पड़ी है बुरी तरह से, उससे तो फसल भी कमजोर हो गई, उससे किसानों को नुकसान भी हुआ। महंगाई दर-दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम प्राइसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक पेट्रोल ऐसा एक पदार्थ है जिसके प्राइस बढ़ने से बाकी जगह मार लगती है। और फिर सरकार तो वैसे ही, कर्मचारियों को पैसा देना हो तो सरकार को वैसे भी परेशानी आती है। सिर्फ चुनावी साल में जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सरकार थैला खोल देते हैं। फिर चाहे मतदाताओं के लिए हो, सरकारी कर्मचारियों के लिए हो, ये अक्सर हमने देखा। लेकिन अभी कोई ऐसे चुनाव है नहीं नजदीक कि 2000 जनवरी के 2026 में कोई डीए बढ़ाया जाए। जो नया पे कमीशन है, 8 पे कमीशन, वाक़ई उसके लिए तो भगवान भरोसे चल रहा है। वो कब तय होगा, कब लागू होगा, उसका रिपोर्ट कब आएगा, उसका रेफरेंस कब आएगा? कुल मिलाकर हम सब लोगों को उत्साह तभी मनाना चाहिए या उत्सव तब मनाना चाहिए, उत्साहित तब होना चाहिए जब चुनाव नज़दीक आते हैं। देखिए ना, मैं कोई गलत तो बोल नहीं रहा हूँ। जब किसान आंदोलन 2 साल से किसान दिल्ली को घेरे हुए थे, 700 किसान मर गए, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगी। जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए, सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए। किसानों ने उत्सव मनाया, लेकिन उसके लिए चुनाव का आना ज़रूरी है। तो वर्तमान में मोदी सरकार में एक बात हमेशा याद रखिए, आपको खुश होना है, आपको भांगड़ा करना है, तो आपको चुनाव का इंतज़ार करना होगा। जैसे ही चुनाव आता है, सरकार चेहरे पे दया भाव लेकर, करुणा के साथ आपके मददगार के रूप में सामने आती है। चुनाव का वोट हो गया, दूसरे दिन से सरकार का ओरिजिनल चेहरा सामने दिखता है, जो कड़ाई से सत्ता पे कब्जा करता है और गिने-चुनों को फ़ायदा पहुँचाता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।